जी बिश्नोई पधार चुके हैं। सभी से निवेदन है कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। खड़े होकर साधुसर विधानसभा से भामाशाह ओम बिश्नोई, गरीबों के मसीहा, दुख सुख के साथी भामाशाह ओम बिश्नोई पधार चुके हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है गांव वासियों से कि जल्दी से जल्दी चरण सिंह जी, प्रगट सिंह जी, वेद जी, वाणपत, मास्टर चेतन दास जी सलूजा, सुरेश सिंडाना, ओम प्रकाश जी खत्री, बीरबल राम जी पापड़िया जी घेरा और हमारी जितने भी ये मेरी बहनें और मातृशक्ति आई है, मैं इनको सलूट करता हूँ। दोस्तों, मैं कालिया गांव में, ये तो मेरे को पता है, मैं चूनावंड का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में जब पढ़ता था बहुत बार बारात में भी आया हूँ यहाँ कालिया में, और यहाँ से बारातें चूनावंड में भी बहुत गई हुई है, मेरे को पता है, रिश्तेदारी है। मैं जब छोटा पढ़ता था स्कूल में, तो एक चूनावंड और कालिया एक राजस्थान के अंदर मिसाल है, जिसके अंदर एजुकेशन की हक है इन दोनों गाँव में। हमारे गांव में आज 1000 से भी ज्यादा टीचर है, चाहे नायक समाज के ले लो, मजबी समाज की तो लड़की एक आरजेएस बनी है अभी, हमारे चीफ इंजीनियर है, आईपीएस भी लड़की बनी है, उस गांव से आईपीएस भी बनी। और इस गांव से बहुत बच्चे एजुकेशन के साथ है, टीचर बहुत है, सारी सर्विस में। क्योंकि यहाँ एक संस्थान लाइब्रेरी बनी थी, उसके लिए मैंने भी सहयोग किया था उस टाइम। और इस गांव के अंदर मेरा कैसा आना हुआ, मैं सरपंच साहब को जानता नहीं था और मैं यहाँ कोई चुनाव लड़ने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ, मेरी वाइफ ने कहा कि हम इलाके के रहने वाले हैं, हर आदमी अपने इलाके के लिए करता है, दसों निकालता है, तो हम भी क्यों ना अपने इलाके के लिए, गौशाला के लिए, गरीब बच्चों के लिए ये काम करें। जब मैं आया तो मैं गौशालाओं में गया, बहुत लोग मेरा जानकार था, सब ले गए मेरे को। तो एक दिन मेरे पास सरपंच साहब का भी फोन आया। सरपंच साहब ने कहा कि हम लड़कियों की सामूहिक शादी कर रहे हैं। उस टाइम 51 बच्चियों की शादी थी, तो उन लड़कियों की शादी के लिए मेरे को सरपंच साहब ने बताया क्या कहा था। बोले बिश्नोई जी, आप 1 लाख रुपया भिजाओ। मैंने कहा भिजवा दूंगा। मैंने इनको 1.25 लाख रुपया भिजवाया उस टाइम। उसके बाद शादियों का क्रम चला, मैं यहाँ आने लग गया। उसके बाद हर जगह ये हमने शादियों वाला काम चालू कर दिया। जहाँ भी गरीब बच्ची की शादी हो, जिम्मेदारी के लिए आप मदद करो, आपका प्रेरी बन के खड़ा रहूंगा। मैं आपसे वोट इसलिए मांगूंगा कि मेरा कोई भाई नहीं, भतीजा नहीं, ये बड़े हैं, ये तो भाई हैं, छोटे मेरे भतीजा है, इसके अलावा आपके पास कभी कोई नहीं आएगा। ईमानदारी के लिए मांग रहा हूँ, विकास के लिए मांग रहा हूँ। आपको एक फख्र होगा जिस दिन विधानसभा चलेगी, मैं बोलता नजर आऊँगा। मैं हर बात पे ऐसे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे को तहसीलदार एसडीएम बदली नहीं करवानी, थानेदार नहीं लगवाना मेरे को। मैं कहूँ ईमानदार आदमी लगा दो। इसलिए आप सच्चाई और ईमानदारी के लिए दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ। धन्यवाद।
आप मेरे से कोई सवाल भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। और मेरी जो बात कही है ना, इसमें फर्क आ जाए, कोई भी आदमी उस चौराहे पे मेरे को बिठा लेना, कहते कि ओम विश्व जी उस दिन शाम को क्या बोल के गया, आज फर्क आ रहा है, ये कोई कह नहीं सकता। क्यों सरपंच साहब, और बोलो। और मैं इस गौशाला भी है गांव में, ऐसा काम कर रहे हैं, आज दुनिया में इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, उनके लिए जीता जागता एक मिसाल है इन्वायरमेंट की हमारे बीच में शंकर जी, क्योंकि पेड़ों के लिए 363 खेजड़ी में शहीद हुए थे। आज इन्होंने हजारों पेड़ लगवाए, हमारे भी पेड़ लगवाए, वो पेड़ 4-4 साल के हो गए, बड़े हो गए। हमारे बीच में राधे श्याम जी मुजवाल है, ये बहुत ही सज्जन है और अपना टाइम निकाल के उन गऊओं की सेवा करते हैं, जो गऊओं को बचाने का काम करते हैं। लंपी में इन्होंने बहुत काम किया है, ये बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे बीच में। 10 साल हो गए ओम बिशोई साहब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ? ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਫੈਦ ਪਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਚੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SHO ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਕਰੀ ਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਉਂਝ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ
भी ऐसे नशे के खिलाफ करनी है, नशे वाले बंदे को असं नहीं रहने, चाहे वो कोई भी। असी नहीं चाहते भी साडियां मावां दे साडियां भैणां दे जिहड़े अगर पुत मरन जवान जे लानत है फिर उस काम से जे असीं MLA बन के उस चीज़ को नहीं रोक सकते। ये हुण बने तो फिरदे है, काम इन्हां दा की है, नशे विका लो जी, मिले बैठे है, पुलिस भी नाल मिली बैठी है, MLA भी नाल मिले बैठे है, बच्चे साडे मरी जाते, उन्होंने की करना, वो अपनी जेबां भरी जाते हैं, घर बनाई जाते। असीं उन्होंने इन्हां कामां वास्ते नहीं चुनिया, असीं उन्होंने वोटां इन्हां कामां वास्ते नहीं पाईआं कि वो साडे बच्चे मराउण जां नशे विकाउण जां साडे पिंडां दे विच सानूं आके भरा नाल भरा लड़ाउण, सानूं केसां 'च फसाउण, सानूं थाणिਆਂ 'च कटाउण। ये काम नहीं है जिहड़ा, ये काम जिहड़ा चंगे प्रतिनिधि का, चंगे MLA का काम नहीं है। जिहड़ा सच्चा सुच्चा आदमी है वो उही काम करूगा जिहड़ा साडे लोकां वास्ते सही काम है, तुहाडे पिंड वास्ते सही काम है। साडे लोकां नूं मान लो हुण यूथ का कोई काम है, किसी नूं नौकरी लवाउणा है, नौकरी लवाउण वास्ते तुसीं किसी कोले नौकरी निकली आई, माता बह जा 2 मिनट फिर आपां गल कर लईए, फिर कहिंदा ये शक भी तुसीं जो गल करनी है। उन्होंने बंद तो 5-5 लाख लैके 3-3 लाख लैके मास्टर ने ट्रांसफर कराए। उन्होंने हम कालिया की धी भैन हो लक्की बाड़वेर हो आके तुम ओम जी MLA हम थोड़े बनाए तो तुम आके कहो ओम जी साड़ी धी भैन उत्थे लगी जी साढ़े नेड़े लिया दो, तो तुम कहो बई ये नहीं आऊँगी, आऊगी किमें 5 लाख रुपया लाँगे फिर आऊगी नेड़े, फिर उस MLA का सानू की फायदा होया। जे असीं पैसे दे के काम कराने हैं तो फिर लाणत है असीं MLA बनाउण ते साडीआं वोटां पाउण ते। चलो भाई साहब कहते भी छोट बोल, मैं थोड़ा इन्नी गल ही कहना भी वक्त है, वक्त को सामभ लो, ठीक है जी। मोटे नाल मोटा ला के कौम विशनोई बन के मान लो पिछली बारी 40,000 वोट आए, तुसीं एक वोट होर नाल जोड़ दो, उन्होंने समझा के अपने को 80,000 वोट हो गए तो अपना MLA बन गया भाई सच्चा सुच्चा। ये सामने की गल है बस, और कोई कुछ नहीं करना। 80,000 वोट पूरी कर दो तुम MLA बन गए, आप ही थोड़े काम हो जाएंगे, कितने तुम जान आने की लोड़ ही। इन्ना ही कहता होया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी बुलंद आवाज के सरताज, गरीबों के मसीहा, किसानों के साथी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और मैं कहूँ तो वो भी कम है, ईमानदारी का दूसरा नाम बामासा ओम जी बिश्नोई जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को चुनने का। एक वोट की कीमत समझो साथियों, आने वाले 4 महीनों में विधानसभा चुनाव है, और जब तक हम चुनकर सच्चा और ईमानदार व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा साथियों। अपने वोट देने से पहले मैं सभी माताओं बहनों से एक बात जरूर कहूँगा कि अपने बच्चों की, अपनी बेटी की, अपने बुजुर्गों की आंखों में आंखें डाल के देखना कि आप उनका भविष्य चुनने जा रहे हो। ये मत सोचना। मैं आपको एक और बात कहूँगा, अगर इनसे भी ईमानदार आदमी आपको मिले तो उनको वोट दे देना, लेकिन मेरे ख्याल में इस विधानसभा के राजस्थान में इनसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा मैंने तो। आज मेरे बगल में भी पूर्व सरपंच बैठे थे, पवन जी भी सरपंच है, सामने भी एक सरपंच। एक बात याद आई, एक तरफ तो दिल्ली और जयपुर में बैठी सरकारें कहती है लोकतंत्र को मजबूत करो, और दूसरी तरफ यही सरकारें, सरपंच जो राजनीति की प्रथम कड़ी होती है, गांव से निकल कर जाता है, सरपंच से राजनीति शुरुआत होती है, और उनको ही पावरलेस कर रही है ये सरकारें। माताएं बहनें बैठी है नरेगा का काम मांगने के लिए, लेकिन हमारी सरकारें सरपंच को पावरलेस करके, सरपंच के पास अधिकार नहीं है कि वो उनको काम दे सके। वो प्रपोजल भी भेजता है पंचायत समिति, लेकिन मैं ओम जी से एक दरख्वास्त करूंगा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर आपको विधायक बनाएंगे, लेकिन आगे आवाज आप उठाओगे। एक सरपंच को इतनी तो पावर दो कि गरीब माताओं का 100 दिन पूरा कर सके, उनको रोजगार दे। एक तरफ 125 दिन का रोजगार की बातें कहती है सरकार कि सीएम नरेगा का काम दो, लेकिन जब तक भाइयों 100 दिन ही पूरे नहीं होंगे तो 125 दिन कैसे होंगे। ये पावर सरपंच को देंगे तभी आगे काम होगा।
ग्राम पंचायत कालिया के भामाशाह जी को खुला समर्थन करने के लिए आए हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे भी साधु शहर विधानसभा से स्पेशल चलकर आए हैं। पंचायत कालिया से लीड देकर भेजेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ये हमारा वादा सच्चा है तो आप दोनों हाथ खड़े करके एक बार मेरा समर्थन करेंगे। हम इस बार ग्राम पंचायत कालिया से आपको, हमारे भगवान की दया से ग्रांट बहुत आती है, वो बजट की हमें कोई परवाह नहीं है। बस कोई काम हम करने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई करने दे बस। और आप सभी साथी यहाँ पर पहुँचे इतनी बड़ी संख्या में और इतना इंतज़ार किया। मेरे ख्याल से शाम के 8 से भी ऊपर टाइम हो गया है। आपने प्यार से सभी को सुना और आपने संयम बना के रखा और इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें सबको यहाँ बुलाया। हमारे भामाशाह जी की टीम को हमारे को मौका मिला आप लोगों को मिलने का, और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हमारे को मिले और हमारा स्वागत करा। भाइयों, पिछले 10 साल से भाई ओम जी हम लोगों के बीच में हैं। चाहे साधु शहर हो, चाहे आपका ये कालिया का एरिया हो, इन्होंने अपनी, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग के प्रति याद करा। इन्होंने हमारा तहे दिल से स्वागत करा और हमारी मदद करी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब समय आ गया है, क्योंकि पिछले 5 साल हमने 5 का समय तो 10 साल खराब कर लिए हैं। अब समय आ गया है, और ये समय आ गया तो बड़ी सोच बूझ के सब एक साथ मन बना के हमारे बड़े भाई भामाशाह जी का अपन लोगों का जीत की ओर ले जाएं और तहे दिल से इनकी मदद करें। इन्होंने हमारे साधु शहर एरिया में किसान